जोहार, नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। बुलंद भारत की बुलंद आवाज में अभिषेक मेरे साथ है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। रघुवर दास ने राजभवन उड़ीसा से अपना इस्तीफा भेज दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। यानी अब रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल नहीं है। और उसके बाद तमाम तरह के पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन एक पोस्ट, दो पोस्ट ऐसे है जिसमें उनके सक्रिय राजनीति में वापस आने का दावा किया जा रहा है। मेरे पास पुष्ट सूत्रों का कहना है कि रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों का कहना है कि झारखंड में बीजेपी का तारण हार बन के रघुवर दास आएंगे। देवेंद्र जी भी मेरे साथ हैं। देवेंद्र जी, क्या लगता है, रघुवर दास एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, इसकी क्या संभावना है? देखिए अभिषेक जी, पिछले 3 महीना से भाजपा के लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज जारी। ठीक है। जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और उनका दिन समाप्त होने वाला भी है। इस बीच कई चेहरे आए। एक चेहरा आपको याद होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी था। दूसरा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का भी था, फडणवीस का। और तीसरा चेहरा विनोद तावड़े उनका भी था। अब ये 3 चेहरे, अब इन 3 चेहरों को आरएसएस के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। पंजाब और महाराष्ट्र के चुनाव के हरियाणा के पहले तक आरएसएस मजबूत था और जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहा, बैकफुट पर रही। अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी बैकफुट पर थी। लेकिन और यह वही पीरियड था जब आरएसएस की ओर से वसुंधरा राजे का नाम आगे किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हरियाणा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जिसकी आशा बेहद कम लोगों को थी, भाजपा की वापसी हुई। अमित शाह के हौसले एक बार फिर से बुलंद है। इस हालत में अमित शाह की चाहत ऐसे शख्स को सामने लाने की है जो उनकी जो कार्य प्रणाली है, माने उनके छाया के यस मैन की भूमिका में निर्वाह करें। और यदि आप रघुवर दास के पूरे कार्यकाल को देखिए और अमित शाह और पीएम मोदी से उनकी नजदीकियों को देखिए। अब याद कीजिए कि भाजपा में जब वंशवाद का नारा चल रहा था कि वंश, तब भी रघुवर दास अपनी पतों को टिकट दिलाने में कामयाब। सही बात। तो कहने का मतलब कि यह तभी संभव है जब केंद्र में आपकी धमक हो। और धमक इसलिए है कि रघुवर दास का अमित शाह और मोदी दोनों जगह रिश्ता है। तो अमित शाह जो चाहते हैं, अमित शाह की जो चाहत है भाजपा के अंदर, क्योंकि याद कीजिए पीएम मोदी के बाद कौन, यह सवाल भी भाजपा के अंदर अब गहराने लगा है। आरएसएस की कोशिश एक ऐसे चेहरे की खोज की है जो पीएम मोदी का विकल्प ले सके। लेकिन अमित शाह की चाहत यह है कि पीएम मोदी के बाद दूसरा चेहरा हम, इधर जो योगी आदित्यनाथ हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा है, खुद देवेंद्र फडणवीस, सिंह चौहान थे, देवेंद्र फडणवीस, ये सबकी चाहत अपने अपने चेहरे को लेकर है। लेकिन ये अमित शाह की यह चाहत तभी पूरी होगी जब उनकी मर्जी का, उनकी चाहत का, उनका यस मैन जो बोले वो एकदम सही। तो यदि उस पैरामीटर से देखें तो रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम परफेक्ट पर्सन है। अब आते हैं बीजेपी झारखंड। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, झारखंड बीजेपी में उनका कद बढ़ेगा या उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। मतलब ऐसा कोई समीकरण आपको दिख रहा है जिस समीकरण के हिसाब से उनकी झारखंड बीजेपी में कोई भूमिका दिख रही हो? राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इनकार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक के जो समीकरण है उस पैमाने पर हम उनकी झारखंड की वापसी को कसकर देखते हैं तो एक बात बताइए, रघुवर दास की उम्र जो है 70 पार हो चुकी है। तो क्या 70 पार 74-75 उम्र के वालों के हाथ सीएम की कमान दी जाएगी 2029 में? दूसरा पेच यह है कि यहाँ की आदिवासी मूलवासी आबादी जो बड़ी आबादी है, जब वह बाबूलाल मरांडी के चेहरे को स्वीकार नहीं कर सकी तो रघुवर दास के चेहरे को क्यों स्वीकार करेगी? कहा जा सकता है कि रघुवर दास पूर्व सीएम है, पर याद कीजिए 2014 का जो चुनाव हुआ था वो रघुवर दास के चेहरे पर नहीं हुआ था, वो पीएम मोदी की पसंद। बिल्कुल।
तो इस हिसाब से भी यहाँ वो समीकरण फिट बैठता नहीं, नजर नहीं और अगर रघुवर दास मान लिया एसटी होते तो समझ में आता, हाँ या अगर रघुवर दास एससी होते तो तो समझ में समझ में आता। आता। लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि एक ओबीसी या एक जनरल कैंडिडेट जो भी हो, चूंकि तेली समाज से हुआ था, हाँ तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उस समीकरण में रघुवर दास फिट बैठ रहे। पहली चीज। दूसरी चीज जो मतलब मुझे जो दिख रहा है कि अंदर खाने रघुवर दास का बहुत विरोध था। जी अंदर खाने, बीजेपी के अंदर खाने में विरोध था। भले वो अलग चीज है कि आज भी रघुवर दास का एग्जाम्पल दिया जाता है कि रघुवर दास ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन एक अंदर खाने का कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी की नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नाराजगी की नहीं, हमें एडीसी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सब चीजें भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान देख रहे हैं कि भाई झारखंड में पहले से एसटी आबादी में रघुवर दास को लेकर के बहुत बहुत बड़ी नाराजगी, बहुत खासकर नाराजगी। उनका पत्थलगड़ी पत्थलगड़ी आंदोलन, लैंड बैंक का मामला, एसपीटीएस एक्ट बिल्कुल में संशोधन का मामला, तो भाजपा इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले? नहीं लेगी। लेकिन अगर केंद्र मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वहां बहुत सेफ खेल रहे हाँ वहां वो सेफ है, पर इसमें भी एक पेच है। हैं। मौजूदा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, चाहे तो रघुवर दास राज्य की सियासत में वापस आए या केंद्र में भूमिका निभाए, दोनों ही हालत में बाबूलाल की पॉलिटिक्स पर अब ताला लगता दिख रहा है। आपको याद रखना चाहिए कि जब बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद रघुवर दास की विदाई हो गई। दावा किया जाता है कि रघुवर दास का झारखंड से निष्कासन में, पॉलिटिकल भाषा में कहे तो निष्कासन हाँ, था, पॉलिटिकल वनवास जो तो कहते हैं। हाँ ये बाबूलाल की मर्जी पर हुआ था, बाबूलाल की चाहत के अनुरूप हुआ। बाबूलाल ने और पीएम मोदी का जो रिश्ता था, बाबूलाल ने अपनी हर शर्त मनवाते हुए रघुवर दास को किनारा कर दिया था। क्या रघुवर दास के दिल से वो टीस दूर हो गई है? दूसरी बात की इससे समझिए कि जैसे ही झारखंड में भाजपा की हार हुई, रघुवर दास के जो तमाम चेहरे थे, चाहे नीरज यादव हो, भवनाथपुर के विधायक हुए भानुप्रताप शाही हो, विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही हुई, एक सीन आपको वो भी याद होगा कि बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं, पीछे से नीरज यादव हस्तक्षेप कर रही है, और तमाम बाबूलाल के हस्तक्षेप के बावजूद वो स्वीकार करने को तैयार। कहने का मतलब यह है कि झारखंड भाजपा में भी बाबूलाल के चेहरे को रघुवर दास के जो करीबी है स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमेशा से ये रहा है, ये हमेशा से ये दिखा है। तो कुल मिलाकर के झारखंड से ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि केंद्र की भूमिका रघुवर दास पहुंच रहे हैं, हाँ। है ना। तो कुल मिलाकर के एक बात तो तय हो गया कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सक्रिय राजनीति में रघुवर दास, सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो रही है, और इस फैसले के साथ ही बाबूलाल की पॉलिटिक्स पर संकट मंडरा चुका। मतलब अब उनके पॉलिटिकल, आपको याद होना चाहिए कि आज जो भाजपा कार्यालय पहुंचे थे बाबूलाल, इस मामले में एक उनसे सवाल किया गया था रघुवर दास की वापसी के संदर्भ में, उन्होंने सीधा किनारा कर दिया इस सवाल से। दूसरी बात, आप 2 दिन का जितना उनका पोस्ट देख लीजिए, बाबूलाल जी मरांडी जी का सोशल मीडिया पोस्ट, ये एक शब्द भी रघुवर दास के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा के अंदर बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच का जो सियासी प्रतिद्वंदिता है, इन दोनों चरम आसमान पर। तो कुल मिलाकर के झारखंड से ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि केंद्र की भूमिका रघुवर दास पहुंच रहे हैं, हाँ। है ना। तो कुल मिलाकर के एक बात तो तय हो गया कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सक्रिय राजनीति में रघुवर दास, सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो रही है, और इस फैसले के साथ ही बाबूलाल की पॉलिटिक्स पर संकट मंडरा चुका। मतलब अब उनके पॉलिटिकल, आपको याद होना चाहिए कि आज जो भाजपा कार्यालय पहुंचे थे बाबूलाल, इस मामले में एक उनसे सवाल किया गया था रघुवर दास की वापसी के संदर्भ में, उन्होंने सीधा किनारा कर दिया इस सवाल से। दूसरी बात, आप 2 दिन का जितना उनका पोस्ट देख लीजिए, बाबूलाल जी मरांडी जी का सोशल मीडिया पोस्ट, ये एक शब्द भी रघुवर दास के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो भाजपा के अंदर बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बीच का जो सियासी प्रतिद्वंदिता है, इन दोनों चरम आसमान पर। चलिए, लेकिन एक बात अब तय हो गई कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति वापस लौट रहे, वनवास खत्म, और संभावना है कि बाबूलाल जी का वनवास शुरू हो। संभावना राजनीति संभावनाओं का खेल का। तो चलिए, कुल मिलाकर के एनालिसिस यही है कि 90-10 का रेशियो, 90% रघुवर दास,
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, सारे समीकरण उनके फेवर में। 10% फिर भी संभावनाओं का खेल है कि रघुवर दास की झारखंड में भी वापसी हो सकती है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।